इसलिए नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए शौनकादिक ऋषियों ने सुध गोस्वामी से प्रश्न किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यस्त्यानीप्यधितानि धर्मशास्त्राणि आन्यतः। तो ये लाइट चला दो तो मुझे श्लोक स्पष्ट दिखते हैं। ऐसे तो श्लोक कंठस्थ होते हैं, लेकिन व्यासपीठ की ये मर्यादा होनी चाहिए कि शास्त्र में से जो कुछ बोले वो ग्रंथ में से देखकर ही बोले। इसलिए ग्रंथ को जरूर देखना चाहिए, कथा बोलने समय ग्रंथ देखकर ही बोले। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुध गोस्वामी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि आप समस्त शास्त्रों को जानते हैं, त्वया खलु पुराणानि, आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं, इसीलिए आख्यात्यानि पठितानि धर्मशास्त्राणि अन्यत, आपने हमें नाना प्रकार के धर्मशास्त्र धर्म के बारे में समझाया है। अब कृपया करके हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि कलिकाल में सब जीवों की आयु बड़ी अल्प होती है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलवास्मिन् युगे जन मंद स्मित, सब मंद हैं, आयु कम है, इसलिए मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, मंद भाग्य होने के कारण जीव समझ नहीं पाता, इसलिए कृपया कर कर आप हमें समझाएं, कृपया कर कर आप हमें समझाएं। क्या समझाएं? 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने सुध गोस्वामी से पूछे। सबसे पहला पूछा धर्म क्या है, पहला प्रश्न था धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और अवतार लेकर कितने अवतार भगवान के हुए, ये तीसरा, अवतार क्यों और कितने। फिर भगवान ने कृष्ण अवतार कैसे लिया, कृष्ण अवतार लेकर भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, और जब कृष्ण अवतार का संवरण हो गया, भगवान गोलोक चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए। क्या क्या प्रश्न किए? पहला धर्म क्या, भगवान का अवतार क्यों, कितने अवतार, कृष्ण अवतार कैसा, कृष्ण अवतार में कौन सी लीलाएं, और फिर कृष्ण के बाद धर्म किसकी शरण में गया। ये 6ठा प्रश्न। 6 प्रश्न कुल सनक शौनकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किए, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत महापुराण समाई हुई है। 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूर्ण भागवत है। सूत गोस्वामी ने अपने सदगुरु का स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, निष्ठा पूर्वक भक्ति अगर कहीं मिलेगी, दृढ़ भक्ति कहीं मिलेगी, तो नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूपी भागवत का सेवन करने से मिलेगी। इसलिए सूत गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं, कल सनकादिकों ने भी यही कह दिया था, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन करो, नित्य प्रति इसका आप एक अध्याय पढ़ें तो एक अध्याय, न पढ़ सकें तो 10 श्लोक 15 श्लोक जो पढ़ें, कुछ न पढ़ सकें तो आधा श्लोक भी रोज नया नहीं पढ़ सकते तो एक ही श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए और उस श्लोक को रोज गाइए। कुछ नहीं आता तो एक श्लोक सबसे सहज है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस इतना ही श्लोक रोज बोल दीजिए, भागवत जी का फल मिल जाएगा, पाठ का फल मिलेगा।
इसलिए नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन, ये अधिकार होना चाहिए, नित्य प्रति भागवत जी का सेवन करें। सुद गोस्वामी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, आपने सबसे पहला प्रश्न किया धर्म क्या है, मैं उसका उत्तर देता हूं। सवये पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहयता ययात्मा संप्रसीदति। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। भगवान अधोक्षज की भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान नारायण की भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यतो भक्तिरधोक्षजे, लेकिन कैसी भक्ति हो, बोले अहेतुकी प्रतिहता, बिना किसी कंडीशन की भक्ति करना, कंडीशनल लेस लव करना, कंडीशन लेस लव करना। शर्त मत रखो कि भगवान ये करो तो हम ये करेंगे, ये करो तो वो करेंगे, शादी जल्दी कराओ, सोमवार के 16 व्रत रखेंगे, ऐसा कर दो हम ये कर देंगे, आप बच्चा दे दो तो ये चढ़ा देंगे, आप नौकरी लगा दो तो ये करेंगे। ये चलता रहेगा, कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। पहले बोलेगा ये दो, फिर बोलेगा वो दो, पहले बोलेगा पढ़ाई दो, फिर बोलेगा नौकरी दो, नौकरी दी तो बोलेगा छोकरी दो। ये खत्म होता है क्या? पढ़ाई दो, नौकरी दो, छोकरी दो, छोकरी हो गई, अब बच्चे दो, बच्चे हो गए, पोते दो, मरते दम तक चलेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, घर संसार छूटता नहीं। छूटता है क्या? बोला ना, नहीं छूटता ना, कितनी भी कोशिश कर लो। जबकि कहा, शास्त्रों ने तो कह दिया 50 के बाद क्या होता है, बोलिए 50 के बाद क्या आता है? 51 आता है ना। 50 के बाद क्या? 51, 52, जावन कर भजन। इसलिए वानप्रस्थ, जावन कर भजन। पर 51, 52 बोलने पर भी कोई वन नहीं जाता। फिर कहते हैं अरे 60, 61, 62, 60, 60, 60 यानी मूर्ख, अरे 60 सुधर जा, 60 सुधर जा। लेकिन वो बोलते ना, सठिया गया पर सुधरा नहीं। 60 की उम्र आ गई, सठिया गया पर सुधरा नहीं। फिर आता है 71, 72, तर भाई तर, तर भाई तर, 71 तर तर तर। डॉक्टर साहब कह रहा है 71 तर, तो तरने के लिए है फिर 71, 72 तर। अब तर दुनिया से, कब तक इस संसार में अटकेगा? लेकिन व्यक्ति मानता नहीं। इसलिए ना, समय पाते हर चीज की मर्यादा है, पर संसार व्यक्ति से कभी छूटता नहीं, कभी छूटता नहीं। लाख कोशिश करने पर भी व्यक्ति प्रपंच को छोड़ नहीं पाता। प्रपंच में ही व्यक्ति अटका हुआ है। इसलिए एक बात को समझिएगा नाथ, आपके प्रारब्ध में जितना जो लिखा है वो स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये चढ़ा देंगे ये पूरा होगा, वो चढ़ा देंगे ये पूरा होगा, ये भगवान के साथ बिजनेस करना बंद करो। भगवान के साथ ये डीलिंग करनी बंद कर दो। हम ये करेंगे वो होगा, वो करेंगे वो होगा। ठीक है, आपकी जरूरत है, हम नहीं कहते। अभी में हमारी आपकी चर्चा थी ना कि गृहस्थ को सब चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों उसके लिए बनाए। लेकिन क्या आपके बच्चे को आपको कहना पड़ता है? जब बच्चा छोटा होता है क्या माँ को बोलता है कि मुझे भूख लगी है? बच्चा कुछ नहीं करता। माँ जानती है बच्चे को कब खिलाना है, कब सुलाना है, कब क्या देना है। माँ बाप को सब पता है, कब इसको स्कूल भेजना है, कब क्या करना है। इसी प्रकार क्या भगवान को नहीं पता आपको कब क्या चाहिए और कितना चाहिए? उनको सब पता है, आपको कब क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे देना है, सब जानते हैं। वो मांगने से नहीं मिलेगा नाथ, वो कृपा कर कर सब दे देंगे। जब जिस चीज की जरूरत आएगी आप मांगो। आप मांगते हैं क्या भगवान हवा चलाओ मुझे सांस लेनी है? बोला ना, मांगते हैं आप हवा चलाओ मुझे सांस लेनी है, सूर्य को उगाओ मुझे लाइट चाहिए। भगवान अपने आप जानते हैं अभी सन की जरूरत है, सूर्य देते हैं। अभी रात की जरूरत है, सनसेट भी करते हैं। आप सोचो अगर सनसेट ही ना हो, हमेशा दिन ही दिन रहे तो क्या होगा? हमेशा आप एक्टिव मोड में ही रहेंगे, पैसिव मोड में जाएंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा?
तो भगवान जानते हैं इसको दिन के समय एक्टिव मोड देना है, रात के समय पैसिव मोड में लेकर जाना है, रात में रेस्ट भी चाहिए इसको, इसलिए पीस मोड में लेकर जाना है इसको। तो भगवान ने सब समय के बराबर व्यवस्थाएं बनाई। अभी सूर्य उगाना, अब सूर्यास्त करना, अब चंद्रमा देना, अब पानी चाहिए तो बारिश देनी, अब सर्दी के दिन इनको ये चाहिए, अब गर्मी के दिन इनको ये चाहिए। पूरी व्यवस्थाएं भगवान ने बनाई हुई है। इसलिए प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं, प्रकृति अपने आप सब संतुलन करती है। आप प्रकृति के साथ कितनी भी छेड़छाड़ करो, प्रकृति का एक डंडा आपकी अकल ठिकाने लाता है कि नहीं? बोलिए, बोला ना, लाता है कि नहीं? कोरोना के समय भगवान ने ऐसा डंडा चलाया कि सब नदियां अपने आप स्वच्छ हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे जंगल में से वैसे पशु निकलकर रोड पर आने लग गए थे जिनको कभी देखा नहीं गया था। ऐसे ऐसे स्पीशीज बाहर आ रहे थे जंगल से कोविड के समय में। तो प्रकृति ने स्वयं संतुलन बनाया। ऐसे ही प्रकृति बार बार किसी न किसी माध्यम से संतुलन बनाती है। हमें दिखने में दिखता है कि सब नष्ट हो गया, सुनामी आई नष्ट हो गया, बाढ़ आई। इस समय तो भारत का आधा हिस्सा बाढ़ में डूब रहा था। जम्मू कश्मीर आदि का क्या हाल था, पंजाब तो पूरा बाढ़ से नष्ट हो गया। हमें दिखने में दिखता है कि सब नष्ट हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा। किसी भी चीज के रूपांतर से ही उसका विकास होगा। किसी भी चीज को परिवर्तित करने से, जब तक उसके स्वरूप को विनष्ट नहीं करेंगे, उसमें से नई सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता। आप बात हमारी समझिएगा। एक बीज है, एक बीज जब तक अंकुरित नहीं होगा उसमें से पेड़ नहीं बनेगा। अब बीज को अंकुरित होने से बीज का अपना स्वरूप नष्ट होता है कि नहीं होता है? बोलिए। तो बीज अपना स्वरूप नष्ट करता है तभी तो पेड़ प्रकट होगा। इसीलिए बीज का स्वरूप नष्ट होना ये उसका नुकसान नहीं है, वो एक पेड़ बनाने के लिए नष्ट हो रहा है। इसी प्रकार भगवान भी कुछ नई सृजनात्मक चीज के लिए पुरानी चीजों को नष्ट करते हैं। तो प्रकृति सारा संतुलन स्वयं बनाती है। इसलिए शौनक आदि ऋषि से सूत गोस्वामी कहते हैं, भगवान की भक्ति अहेतुकी यही सबसे बड़ा धर्म है। और वो धर्म प्राप्त कैसे होगा? बोले उस धर्म को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, शृण्वताम तत्सता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्ते स्थितो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथा को सदा सुनना, यही जीव का लक्ष्य हो। भगवान की कथा को सुनने से क्या होता है? बोले भगवान कान के माध्यम से हृदय तक उतरते हैं। आप एक बात समझिए हमारी, आप मंदिर जाते हैं ना तो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो दर्शन करते हैं क्या? बोलिए, दर्शन करते? आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना? तो आप भगवान के दर्शन करते हैं क्या जब मंदिर जाते हैं? अधिकांश लोगों को हमने देखा वो भगवान को नहीं देखते, वो मंदिर में खड़े होकर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। मंदिर जाएंगे आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़े होंगे। अरे ये आंखें, भगवान इन आंखों के माध्यम से ही दिल तक जाना चाहते हैं, ये रास्ता है। लेकिन आप जाके दरवाजा बंद कर देते हैं आंखों का। जब दरवाजा ही बंद करेंगे तो भगवान दिल में कैसे जाएंगे? इसलिए नेत्रेन प्रीति योगेन, आंखों से आंखें लड़ेंगी तब प्रेम होगा। तो भगवान की आंखों में आंखें मिलाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। चरणों से लेकर शिख पर्यंत भगवान का दर्शन करें। तो भगवान के दर्शन करने चाहिए, पर हम आंखों का दरवाजा बंद करते हैं। भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, तेरे मुंह में से अंदर जाऊंगा। मुंह भी तो दरवाजा है। भगवान बोलते हैं मुंह से अंदर जाऊंगा। बोले कैसे? बोले कथा में महाराज जी गाएंगे विठल विठल राम कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद। तो जब कीर्तन होगा तू भगवान का नाम लेगा तो वहां से मैं अंदर चला जाऊंगा। लेकिन आप लोग भी इतने पक्के हैं, महाराज जी कितना भी गाते रहे, हम तो अब मुंह बंद करके बैठेंगे। अब आप मुंह बंद करके बैठते हैं तो भगवान कहते हैं मुंह से भी इसके दिल में नहीं जा सकते। मुंह को भी दरवाजा बंद कर सकते हैं आप, आंख को बंद कर सकते हैं, मुंह बंद कर सकते हैं। भगवान कहते हैं एक जगह ऐसी है, कान, इसको कोई दरवाजा नहीं है, बंद नहीं कर सकते। इसको दरवाजा नहीं है, ये बंद नहीं कर सकते, ये खुले ही रहेंगे। इसलिए कथा में आएंगे तो आप सुनना चाहें या न चाहें,
भले आप जबरदस्ती केवल बजाज फैमिली को मुंह दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन कथा में आकर अगर बैठ गए तो शब्द तो कान में पड़ ही रहे हैं। अब कान के माध्यम से भगवान धीरे धीरे दिल में जाना शुरू कर देते हैं, और कान के माध्यम से जब भगवान अंतकरण में जाते हैं तो अंतकरण में झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। विधुनोति, भगवान अंतकरण को धोते हैं। हृदय स्थितो य भद्राणि विधुनोति यत्स्रताम। धुनोति का अर्थ होता है धोना, धोना यानी धुनोति, यहाँ विधुनोति, विधुनोति यानी विशिष्ट रूप से धोना, अच्छे से साफ सफाई करना। भगवान आपके अंतकरण की अच्छी सफाई करते हैं, क्योंकि देखो गंदी जगह पे तो कुत्ता भी नहीं बैठता, वो भी पूंछ से सफाई करके बैठता है। तो साक्षात भगवान दिल में आ रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी बैठ जाएंगे। तो भगवान भी पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सब हटा देते हैं और फिर भगवान वहां बैठते हैं। तो इसीलिए आप इस पर प्रयास मत करिए कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तब भगवान के पास जाऊंगा, अभी तो मैं बड़ा क्रोधी हूँ, बड़ा कामी हूँ, बड़ा लोभी हूँ। अरे जैसे हो भगवान के पास जाओ, सफाई करना उनका काम है, वो अपने आप करते रहेंगे। आप तो जो हो जैसे हो भगवान के पास चले जाओ, बस उनसे कह दो नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ मैं अरे चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जैसो भी हूँ थारो नाथ मैं थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। इसलिए जैसे भी हैं, चोखो बुरो कुटिल अरु कामी, जैसे भी हूँ थारो। अब बिगड़ो हूँ तो थारो ही बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। बिगड़ो हूँ तो थारो ही बिगड़ो, थे ही मने सुधारो। और ना बिगड़ा हूं तो आपके द्वारा ही बिगड़ा हूं, आप ही मुझे सुधारो, और नहीं सुधारोगे तो बिरद लजासी थारो, आपका ही बिरद जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। बिरद लजासी थारो। इसलिए नाथ हम तो इतना जानते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। इसलिए नाथ हम तो भगवान के बने हैं, और भगवान कब मिलते हैं? जब संत कृपा करें, जब संत कृपा करें। इसलिए वेद व्यास जब असंतुष्ट थे, 17 पुराण लिखने पर भी व्यास को असंतोष रहा, तो देव ऋषि नारद वेद व्यास के पास आए, और नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने सबके गुण गाए, आपने भगवान की अनेक प्रकार से पुराणों की रचना करके कर्म धर्म की व्याख्याएं की, किंतु अब तक आपने भगवान के भक्तों का गुण नहीं गाया। भगवान के लिए कर्म धर्म सब बता दिए, लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? जब तक भक्तों का जीवन पता नहीं चलेगा भगवान नहीं मिलेंगे। और नारद जी ने अपना पूर्व समय बताते हुए कहा कि व्यास जी, पूर्व समय में मैं दासी का बेटा था, दासी पुत्र था, और दासी पुत्र होते हुए चतुर्मास के समय हमारे यहाँ पर कुछ संत आए, और उन संतों ने मुझ पर कृपा की, और उन संतों की कृपा के कारण धीरे 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 मेरा अंतकरण बदलने लगा, मैं संतों की सेवा करने लगा, और संतों ने मुझ पर ऐसी कृपा की कि ते मया पेत खिलवापले अर्भके दान्ते द्रुत क्रीडने कानुवर्तिनी चक्रो कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाने मुनयो अल्पभाषिणीम्। बोले उन
संतों की मैं सेवा करता, शुश्रूष्यमाने, संतों की सेवा। और संतों की सेवा का प्रभाव हुआ कि धीरे 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 संतों की सेवा से मेरा अंतकरण बदलने लगा। अब धीरे 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 मेरी चंचलता समाप्त हुई। दांते धृत क्रीड़े निक अनुवर्तनी, संतों की आज्ञा मानकर मैं उनका अनुवर्तन करता, उनकी आज्ञा का पालन करता। चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः, वो तुल्यदर्शी हैं, सब में एक दृष्टि रखने वाले समदर्शी संत होते हैं, लेकिन फिर भी शुश्रूषा माने, मेरी सेवा से प्रसन्न होके, वो संत अल्पभाषी होते हुए भी कम बोलने वाला मुझे जानकर मुझ पर कृपा किए और उच्चिष्ट लेपानुमोदिते द्विजे, वो संत मुझ पर कृपा किए और नित्य प्रति संत जब भोजन करते और अपनी पत्तल फेंक देते तो मैं उनकी पत्तल में से जूठा उठा उठा कर खाने लगा। और संतों की जूठन खाने का प्रभाव क्या हुआ? बोले संतों की जूठन खाने से धीरे 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 मेरा भी मन भक्ति में लगने लगा। इसलिए भक्तों की कृपा के बिना भक्ति में मन नहीं लगता, इसलिए भक्त ही हैं जो भगवान से मिला सकते।